प्रदेश में विकास के दावे करने वाली सरकार के सारे वादे कागजों में पूर्ण और जमीनी हकीकत में झूठे साबित हो रहे हैं। सरगुजा का एक ऐसा गांव जो आजादी के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। सड़क, बिजली और पानी के लिए आज भी ग्रामीणों को तरसना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों को पुलिया के अभाव में जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ रहा है। देखिए जमीनी हकीकत की दास्तान बयां करती एक खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले के मैनपाट की, जहां ग्राम करमाहा के ग्रामीण आज भी अनादिकाल में जीने मजबूर हैं। ग्राम में पुलिया, सड़क और अन्य सुविधाओं से वंचित ग्रामीण जान हथेली पर रखकर अपना सफर तय कर जीवन यापन कर रहे हैं। सुकमनिया जी, कौन सा गांव है ये? कर्म है। क्या क्या समस्या है गांव में आप लोगों की? सबको समस्या है, रोड के समस्या है, पुलिया को समस्या है, सब आने जाने को, पानी को भी समस्या है। गांव में जगह में हम लोग को वहाँ पर कोई गांव में किसी की तबीयत खराब होती है तो एम्बुलेंस कब पहुंचती है? बस तबीयत ठीक हो जाएगा तो कहाँ, वहाँ नदी को पार डोह के टांग के पहुँचाते हैं ये लोग को। एम्बुलेंस आती है कि नहीं यहाँ? आज गर्मी के दिन में तो कभी आ जाती है, लेकिन आजकल कहाँ आएगी? क्यों? अभी तो नदी के पास पुलिया नहीं है। पुलिया नहीं है तो कहाँ यहाँ पर आएंगे? रोड का भी इसे साधन नहीं है आने जाने का। हेलो, रोड का ऐसे साधन नहीं है आने जाने का लिए। कुछ दुख सुख भी पड़ता है तो घाटी से झलगी से डो की नदी से उस पार लेते हैं। बहुत दिक्कत है, बहुत कठिन है। न पुल भी नहीं बना, न रास्ता भी नहीं बना। बहुत दिक्कत है हम लोगों के लिए। यहाँ क्या चाहते हैं आप लोग इसमें? हम लोग इसमें पुलिया चाहते हैं। सचिव सरपंच का इसमें डांट नहीं है, डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग पुलिया चाहते हैं और जो काम किए उसमें का पैसा भी चाहते हैं। हम लोग आप लोग काम भी किए, पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला है पैसा। तो जो सरपंच सचिव को बोलते नहीं क्या काम करने बोलते हैं बोलने के लिए, तो सचिव सरपंच लोग बोलते हैं हम लोग को कुछ पता नहीं है, हम लोग को पता नहीं है, इससे बोलते हैं। 2 साल काम करते हो गया यहाँ पुलिया में, फिर भी बोल रहा है कि पता नहीं है, पता नहीं है। का विधायक भी वो भी बोलता है कि मेरे को पता नहीं है। विधायक रहते हुए तो इससे भी बोलते हैं कि मेरे को पता नहीं है, पैसा कब देंगे कब नहीं देंगे, इसे बोल के। तो सुना आपने ग्रामीण महिलाओं ने क्या बताया, कैसे ग्राम की मछली नदी में पुलिया नहीं होने से ग्रामीण जान हथेली पर रखकर नदी पार करते हैं। गर्भवती महिलाओं और मरीजों को खाट और झिलगी में बैठाकर नदी पार कर अस्पताल पहुंचाया जाता है। ग्राम की मछली नदी में पुलिया न होने से बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने से आवागमन बंद हो जाता है। जंगल के पथरीले और जर्जर रास्तों से मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। मेरा नाम सत्यम मिंज है। सत्यम जी, कहाँ से हैं और कहाँ आए हैं आप? मैं मैनपाट का रहने वाला हूँ। यहाँ मेरे कुछ सदस्य रहते हैं करमाहा कुरवापारा में, तो मैं उन्हीं से कुछ काम के द्वारा मिलने आया था। नदी पार करके जा रहे हैं आप लोग? क्या करें, यहाँ नदी है ही इतना तेज और कहीं आने जाने का यहाँ साधन नहीं है। इसमें आने जाने में हम लोग को तकलीफ तो होता है, इसीलिए बरसात में इसमें आने जाने का कोई उपाय नहीं है, तो नदी पार करके ही आना पड़ता है। उसके अलावा कोई साधन नहीं है। कितनी दिक्कतें होती हैं? काफ़ी दिक्कत होती है। अभी देख रहे थे अपन, नदी पार करके ही जा रहे थे। अब अभी बता रहे हैं कि बहाव तेज और हो गया है। 1 घंटा करीब रुके अपन, उसके बाद रुक के अभी देख के जा रहे हैं। अब अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा अभी कितना और तेज बहाव है। मरीजों को कैसे करते हो? मरीज लोग को तो भाई यहाँ के बताते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग की पहले तो नदी पार ढो ढो के जैसे कुछ बना के उसमें ऊपर रख के कंधे पे ले जाते थे, वही उपाय है। उसके अलावा यहाँ और कोई उपाय नहीं है मरीज लोग को ले जाने का। कितना खतरा बना रहता है? काफ़ी ज़्यादा खतरा है। देख लीजिए, अगर इसमें बहाव अचानक से तेज हो जाएगा तो बहने का भी तो है। कब बह जाए, कब क्या हो जाए, कौन जान रहा है। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अभिषेक मिंज, मैं भी मैनपाट का रहने वाला हूँ। यहाँ वैसे ही थोड़े रिलेटिव थे तो आए थे। जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी समस्या है। बच्चे स्कूल के लिए भी काफ़ी तकलीफ होती है पार होने के लिए, और काफ़ी समय हो गया यहाँ अभी तक पुल मुल का कुछ पता भी नहीं चल रहा बनाने का। इसी वजह से सब पार करते हैं यहाँ से, या तो फिर कहीं और से दूर दूर से वहाँ उस रोड से जाते हैं। बहुत समस्याएं होती हैं। अब कितना खतरा बनता है जान का इसमें? खतरा तो ही आप खुद देख रहे हो, खतरा तो बहुत। अगर थोड़ा बहुत पानी और तेज अगर कोई पार करेगा तो बह जाएगा, उसके बाद क्या उपाय है उसके पास। बरसात के दिनों में क्या आना जाना बंद हो जाता है? हाँ, थोड़ा बहुत, जैसे थोड़ा कम पानी होगा तो पार होते हैं आदमी, या तो फिर ज्यादा रहा तो फिर आना जाना सब बंद रहेगा उस जगह। क्या चाहते हैं आप लोग इसमें? अरे यही चाहते कि जल्दी से जल्दी यहाँ पुल मुल बने, कुछ काम वाम चालू हो, तुरंत जैसे पानी बंद हो उसके बाद। बारिश से मछली नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान में आ जाती है, जिसे लोग पार करने में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। इस नदी को पार करने में कई हादसे भी हुए हैं। ग्रामीणों ने नदी में पुलिया बनाए जाने कई बार मांग की है,
जिससे नदी को आसानी से पार किया जा सके और लोगों के जीवन को बचाया जा सके। इधर स्थानीय लोगों ने ग्राम के सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इधर सरपंच ने इन सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है और क्षेत्र में विकास होने की बात कही है, मगर जमीनी हकीकत सरपंच की बातों से विपरीत नजर आ रहा है। नमस्कार, परिचय बता दीजिएगा। मैं संतोष यादव ग्राम पंचायत करमाहा से हूँ और यहाँ का भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ का, जिसमें हद नहीं है। बाकी सरपंच सचिव का यहाँ इतना दबदबा बना के रखे हैं यहाँ के किसानों पे, यहाँ के मजदूरों पे, कि ना ही उनका पैसा मिल रहा है, ना ही यहाँ के कोई योजना आ रहा है तो उसको मिल रहा है। इसमें बैर अपना निकाल रहे हैं कि किसी का पीएमओस ना बने, तो किसी का पैसा मत मिले जो मजदूरी किए हैं वो वाला, और बाकी इस टाइप से कोई योजना आ रहा है तो जैसे इधर हो गया, वो सब पूरा निकाल के खा रहे हैं। ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या लगता है? यहाँ इतना उन लोग का गुंडागर्दी है कि यहाँ कोई आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, ना कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। और यहाँ पे आप मौके पे देख सकते हैं किस टाइप से काम किए हुए हैं। एक ही काम नहीं, बहुत सारा काम है यहाँ का जो कि निकाल के वो खा गए हैं पैसा, और आज तक कोई काम नहीं हुआ। जैसे बताया आपने, चबूतरा निर्माण था, ढोड़ी निर्माण था, सड़क जी निर्माण था। जी जी ये निर्माण काम हुआ या निकला या निकला? निकल गया है, पैसा निकल गया, खा भी गए, लेकिन आज तक मौके पे काम नहीं हुआ। कागज पे काम पूरा दिखा रहा है कि कागज पे काम हुआ, लेकिन मौके पे काम नहीं हुआ है अभी। क्या चाहते हैं आप लोग? इसमें बिल्कुल उन पे कार्रवाई चाहते हैं हम लोग, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके ऊपर। सचिव कौन है? सचिव यहाँ के हैं मैनेजर राम, और यहाँ के सरपंच हैं रविशंकर, और इन्हीं लोग का सिर्फ दबदबा चल रहा है। 10 साल से सरपंच है यहाँ की ये, लेकिन आज तक के कोई विकास नहीं की। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम रविशंकर। रविशंकर जी, कौन से गांव में सरपंच हैं आप? ग्राम पंचायत करमाहा। ग्राम के जो लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ है ग्राम में। अभी कहाँ से काम होगा बताइए तो? अभी तो 4-5 महीने हो रहा है, अब बरसात के दिन में कहाँ से काम हो पाएगा? कितने साल सरपंच हैं? अभी तो पहला बार चुनाव जीता हूँ। उससे पहले कौन था? उससे पहले मेरा भोरिया था। तो फिर काम क्यों नहीं हो पाया? तो अब दूसरे को सरपंच है, मैं कहाँ से काम हो पाएगा? मैं स्वयं हूँ, फिर देखना पड़ेगा। परिवार के सदस्य थे आपके? हैं? परिवार के सदस्य थे? अलग अलग है, वो लोग भाई है। तो मेरा पति था, वो अलग बात था जी। तो आपकी पत्नी सरपंच थी? नहीं थी। परिवार थे। थे। तो गांव में समस्या है या नहीं? समस्या तो है। क्या क्या समस्या है? रोड नहीं है, पुलिया नहीं है, और बहुत चीज समस्या है। बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। तो गांव का आरोप है ग्रामीणों का कि जो काम होने थे उसका काम ना होकर के राशि आहरण कर लिया गया है, चाहे वो चबूतरा निर्माण हो, चाहे वैसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है फालतू। ठीक उतना ही बोलता हूँ। और तो समस्या और कितना समस्या लगता है आप लोग को? बहुत समस्या बताइए। रोड नहीं है, पुलिया नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, हेडपंप नहीं है। मरीज लोग को कैसे लेके जाते हैं अस्पताल आप लोग? आप ढो टांग के जान तो रहे हैं, छिलकी सलगी में ढो ढुआ के ले जाते हैं। नदी जो है, मछली नदी, उसको जी। पार करने समय कुछ हादसे हुए हैं क्या कभी? कई बार हुए हैं, कई लाशें हो गए हैं। कई लाशें चला गया इंसान, मतलब इस 4 साल एक ठे बहा के चल गए। क्यों, कैसे बह गए थे? नदी पार करते समय बाजार जा रहे थे मार्केट जी, उस समय हमारे विधायक जी से इतना तक ठीक है जी। ग्रामीणों का समस्या को सामने लाने न्यूज टीम जंगल और पथरीले रास्ते से होकर ग्राम करमाहा पहुंची और ग्रामीणों की समस्याओं को जाना। ग्राम की समस्याओं को लेकर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने की बात कही है। वहीं सरपंच व सचिव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विभागीय अधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मैनपाट का ग्राम है करमाहा, आज भी बुनियादी सुविधा को जूझ रहा है। अभी हम वहाँ पहुँचे थे करमाहा में, और एक भूमि पूजन भी किया हुआ है। ऐसा देखिए, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं गया है। उन्होंने तो साफ ये कहा है कि पूर्ण निष्ठा से अपने सीतापुर का विकास करना, क्योंकि देखिए एक लंबे समय तक सीतापुर विकास के लिए तरसा है, और आप सब जान रहे हैं कि वहाँ विकास का किस पानी पीने तक के लिए दिक्कतें थी। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के गारंटी के माध्यम से और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 1.5 साल में पहुँच विहीन जैसे जगहों को समाप्त करने जैसा पहल हम लोग किए हैं, और करमाहा भी एक विकास की नई धारा की ओर जुड़ने की ओर है, और बहुत जल्द कनेक्टिविटी भी पूर्ण होंगी। लोगों का आरोप है ग्रामीणों का कि सरपंच और सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
ऐसे शिकायतें काफ़ी जगह पर हैं और जहाँ जहाँ शिकायत हो रही है जिला पंचायत सीओ साहब को हमने सीधे निर्देश दिए हैं कि इस पर जांच करके कार्रवाई किए जाए, क्योंकि जनता के लिए, विकास के लिए आए हुए कोई भी राशि हो उसका दुरुपयोग ना हो। एक और देश लगातार आगे बढ़ते हुए कई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के कई ग्रामीण क्षेत्र आज भी विकास के राह देख रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मैनपाट के ग्राम करमाहा में देखने को मिला। बहरहाल अब देखना होगा कि विधायक रामकुमार टोप्पो के द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने की बात कही है, मगर देखने वाली बात होगी कि ग्रामीण की सड़क, पुलिया, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को कब तक दूर कर राहत पहुंचाया जाता है।